आज़ादी के 75 साल हो गए, आज़ादी के 75 साल हो गए और आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जानी थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा कपड़ा सिर्फ पहने हैं तो लगते हैं हम लोग आदमी हैं, बाकी हमारा अधिकार एकदम शून्य कर दिया जा रहा है, हमारा अधिकार एकदम जीरो कर दिया जा रहा है। आज हम एक मनुष्य मात्र रह गए हैं, आज हमको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आप बोलते थे ना कि ये जंगल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन कहाँ है? बाउंड्री तो सरकार ने लगा दिया, उसके चौहद्दी गड्ढा उसने खोद दिया, नदी हमारा है, बांध उसका बन गया, पहाड़ हमारा है, चट्टानों पर क्रेशर उनका लग गया, तो आपका है क्या? कुछ है? तब कैसे बोलते हैं कि हमारा जल जंगल जमीन है? कैसे बोलते हैं कि हमारा सरकार है? कैसे बोलते हैं कि हम जनता, हमारे बीच से चुना हुआ प्रतिनिधि हमारा आगे गया है, हमारा बात रखेगा? एक बात रखा आपका? आज़ादी के 75 साल में हमारे लोग एमएलए बने, सांसद बने, हमारा बात कहाँ रखा? रखा क्या? भाई एक बोल रहा था ना कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1952 में जब चुनाव हुआ, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ब्राह्मणों को 60% टिकट दे दिया। कितना परसेंट? 60%, और 47% उसमें से जीत के गए और उसी समय से संसद में उनका अधिकार हो गया और जो कानून कायदा बनाने का जो उनका हक था, अपने विचार से जैसा बनाना था बनाए। और आज हमको 5वीं अनुसूची, 5वीं शेड्यूल ट्राइब इलाका में है, बोलते हैं शेड्यूल इलाका में है, लेकिन कहाँ दिया? हमको अधिकार दिया। 5वीं अनुसूची में बोलता है कि आपका कलेक्टर होगा, आपका सब कुछ होगा, आप अपने हिसाब से राज करेंगे, अपने हिसाब से निर्णय करेंगे, अपने हिसाब से उन्नति का जो मार्ग है उस पर अपना कानून कायदा बनाएंगे। किया उल्टा, आपके बच्चे हमारे बच्चों को भात खाया स्कूल में डाल दिया, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मतलब शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा गरजेगा, लेकिन आज शिक्षा को ही जीरो कर दिया ताकि आप समझ ही नहीं पाको कि षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा कैसे किया जा रहा है हमारे पास। समझ गए ना? षड्यंत्र हमारे साथ, हमारे शिक्षा के साथ किया गया। इसका मतलब शिक्षा विहीन मनुष्य जानवर जैसा रहता है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी कुछ नौकरी नहीं, कुछ धंधा पानी नहीं है। आज बेबस बनियों के पास दुकानों में हमारी बेटी बहनें काम करने जाती हैं कि नहीं? आजकल तो कपड़ा दुकान में भी हमारी बहनें, हमारे बच्चे जा रहे हैं। ऐसे हालत बना दिया गया हमारे लिए। तो कैसे माने कि हम आजाद हैं? कैसे मान जाएं जब हमारा नौकरी छीन दिया, जब हमारा जमीन छीन दिया, सब कुछ हमारा छीन गया। अधिक क्या बोलते हैं, जो संविधान उसको दिन प्रतिदिन बदली करने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे माने हम? एक बात बता रहा हूं, जब तक संविधान है तब तक मैं बोल रहा हूं, तब तक आप बैठे हैं, तब तक गिरजा करेंगे, तब तक कैथलिक सभा करेंगे, तब तक महिला संघ करेंगे, युवा संघ करेंगे। जिस दिन संविधान खत्म होगा, दोबारा हम लोग को वो बर्तन टांगते थे, हमारे पीछे में झाड़ू टांगते थे, वैसे ही करेंगे। हिंदू राष्ट्र का क्यों संकल्पना है? इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कांवर हिंदू है, उनसे व्यवहार ऐसा उनके जैसा नहीं होगा। वो भी हमारे आदमी है, यादव वो भी हमारा आदमी है, उनको भी वही करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है, इसलिए वो हमसे अलग होके चाहते हैं कि ये हम तो अलग वाले हैं। उनको भी वही डंडा लगेगा जो हमको डंडा लगेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपके अगल बगल में जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं उनको मिलाइए, तब हम लड़ाई जीतेंगे। ऐसा नहीं कि उरांव लोग सिर्फ हम लोग, और उरांव में भी ईसाई लोग सिर्फ लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उरांव लोगों को बोला ना 2020 में नहीं 23 में ना, कौन सा वहाँ अंबिकापुर में बहुत बड़ा गिनीज बुक वर्ल्ड में नाचने का प्रोग्राम था ना। पैसा दिए आप लोग, जमा किए, नाचने के लिए तैयार हुए, नाचे। क्यों?
सत्ता में कौन लोग हैं? ब्राह्मण लोग। पूरे जगह ब्राह्मण लोग हैं। आपका सत्ता में, आपका न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में वही लोग हैं। तो आपका जगह कहाँ? एक भी हमारा मीडिया कर्मी है क्या? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी है क्या? तो आपका आवाज कौन सुनेगा? हमने विष्णु देसाई मुख्यमंत्री पर एफआईआर कर दिया, किया क्या उन लोग? नहीं किया है ना, अभी तक नहीं किया है ना। क्यों करेगा? क्योंकि उनके आका वहां बैठे हुए। करेंगे, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। बहुत मुझे दुख होता है हमारे ईसाई भाइयों से मुझे, कि जब ये बातें होती हैं तो एक ही बात बोलता है, उनका बात मत सुनना। अरे अच्छा, मेरा बात मत सुनो तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरा बात मत सुनिए तो लड़ाई लड़ने के लिए आपका कौन है? कोई है? भारत देश में कोई ऐसी संगठन, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो आपका हक अधिकार लड़े। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा संगठन नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं? ये अब जेल कौर हरो, ये मुख्यमंत्री से एफआईआर ना ये कोर जेल, ठीक नहीं, जेल जाएंगे, जाएंगे ना। कुर्बानी देना पड़ेगा, बिना कुर्बानी का आज़ादी नहीं मिलेगा, समझ गए ना। जाना पड़ेगा हम लोग को, जेल जाएंगे, पिटाई खाएंगे, हो सकता है मर्डर भी हो जाए। इससे घबराना नहीं हम लोग को, समझे। ये हक अधिकार की लड़ाई, अपने बच्चों के, अपने भविष्य की लड़ाई, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का, उनके जीवन का सवाल है, भावी पीढ़ी का सवाल है। आपको समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये दिमाग है ना काम नहीं करेगा। शाम को जाएंगे, एक पौवा मारेंगे, बस खत्म। ऐसी स्थिति है। हमारे लोग जाते हैं। मैं जिस जगह से आया हूं, मेरा गांव गिना बहार के, मतलब गिना बहार पारिश का हूं मैं। 100 साल गिना बहार का पारिश का हो गया। 112 में, 2012 में गिना बहार पारिश 100 साल पूरा कर दिया। फिर भी क्या हमारे ईसाई भाइयों का जो रहन सहन बदला? धर्म, धर्म बोलते हैं ना, फिर क्यों नहीं बदले हम लोग? कल मैं एक जगह गया हुआ था, कैथोलिक सभा की तरफ से बहुत लोग गाड़ी किए 50 गो और गए झारखंड की तरफ, उधर पालकोट से एक नया जगह था, तीर्थ यात्रा। 2 बस और कितनी अपनी अपनी गाड़ी, लगभग 50 गाड़ियां। लेकिन हमारे भाई लोगों को जो आदतन है, अभी बुरा मत मानना भाई, सच बात बता रहा हूं, मत मानना। वहां भी उठा बाहरो, हाथ जो कानर, हाथ जो कानर। कैसे माने हम ईसाई हैं? मैं तो फौजी आदमी, मैं ना पी के गिरता। मेरे को तो 10 बोतल पर महीना मिलता है, मैं पीता ठक ठक रहता। लेकिन कब सुधरेंगे हम? और कब अधिकार को जानेंगे? अधिकार को जानना पड़ेगा, पीने के लिए भी जानना पड़ेगा। कैसे पिया जाता है? कि दिनेश भर पिएगा? आप लोग दिनेश भर बना के देते हैं का? तो कैसे मानेंगे कि हम ईसाईयत हैं और हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? कैसे मान जाएंगे? मैं नहीं मानता। बहुत मेल प्रेम है। अरे गिरजा गुटी मेल प्रेम रही, गिरजा तुरकर का निम है, नेका नेदर के बाद बात सही रही कमला। तो जो सही रही यादिन तेंगा दम तो निम इंदर कमल मना दा तीध के वास्तव समाज अपन चलावाना फादर नाम है अगुआ एक न ठीक रही। लेकिन आर निमान आ स्तर थोड़े होर अगुआ ननोर फादर सिस्टर गाइड ची अंगनार, दिशा ची अंगनार। लेकिन आदिन आगे बढ़ाव आगे आरगे हिम्मत मल्ला आर धार्मिक आला रेकनर
आर नम है धर्म कर्म ही बात कला तेंगोर मला फादर सोनते अजीत से काम वैसे इबड़ा ठिन सिखरस आशा खदास। तो इन्ने बात है कि तो जब तक हम लोग अभी बाम सेफ बोल रहा था ना, बाम सेफ का ऑफशूट विंग है भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, किसान, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, जितना मोर्चा 80-82 संगठन है। यही भारत को अब एकमात्र बोल रहा हूं, एकमात्र बाम सेफ का जो उपशिष्ट संगठन है वही इस देश को बचा सकता है, अन्यथा खत्म कर देगा हम लोग को। सोच लीजिए, आप लोगों से सिर्फ एक आग्रह करता हूं, आज एक बार सुनने से आपको पता नहीं चलेगा हम लोग को कितना साल लगा समझने के लिए, इनको कितना साल समझने के लिए लगा, तब इन लोग आज डंके के चोट में बोल रहे हैं। किसकी औकात है मुख्यमंत्री को और धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में एफआईआर करने? किसी की शक्ति है? अच्छा निकिम से नंजर सहबर नंजर एफआईआर कि महागिरजन धासोन बासा हन्नी से धीरेन्द्र शास्त्री एक काम बगला तुरखा आवाज इंदर के मलूरखा ईसा हिकदत दूसरा विश्व तो दूसरा महागिरजा है के इंदर का आवाज मलूरखा नाम संगठित मिलकत। और जब तक संगठन शक्ति तकड़ा मल मानो, जब तक संगठित शक्ति ताकतवर नहीं होगा तब तक दुश्मन नहीं हिलेगा। दुश्मन के लिए भी अपना जान बचाने के लिए और हमको भी अपना जान बचाने के लिए आखिरी मौका है ये। वो तो उसके पास तो धन बल पूरा शासन सत्ता है, हमारे पास क्या है क्या? हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है, जनशक्ति। जितना जुटोगे उतना ही हम ताकतवर होंगे, शक्ति संपन्न होंगे, वही हमारा ताकत है। बाकी हमारे पास अभी कोई ताकत नहीं है। भारत देश में एक ही शक्ति रह गया है, जनशक्ति। और इसके लिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे भाई अभी सारी बातें को कवर करेंगे।